मेरा नाम बबीता कश्यप है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, जसपुर ब्लॉक से उधम सिंह नगर से, उत्तराखंड से। ऐसी क्या दिक्कत हुई जो आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे? दिक्कत हमें ये है, तब जब से हम आशा में लगे हैं तब से दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? वही दिक्कत ये है, हमारी सरकार काम इतना दे रखा है हमें, तनख्वाह हमारी बांध नहीं रही। जितना हम काम करते हैं उतना ही हमें मिलता है और उससे ज़्यादा काम हमें दे रखा है, और अब तो बहुत काम दे दिया और पैसा नहीं है बिल्कुल भी हमारा। तो हम सरकार से निवेदन ये है हमारा कि हम चाहे हमारा कितना भी हो, हमारी तनख्वाह बांधे, और जितने काम पे हमें रखा गया था मातृ मृत्यु दर पे और बच्चे के टीकाकरण गर्भवती पे, वही हमें काम दे, उससे आगे हमें कोई काम ना दे। ये हमारा सरकार से निवेदन है। और हम ये चाहते हैं हमारी पेंशन हो, जो हमारी आशाएं हैं जो 40 साल से ऊपर हो रही हैं, कोई भी उनका मतलब वो नहीं है, आगे उनके बच्चे भी हैं। तो हम सरकार से निवेदन ये चाह रहे हैं कि हमारी पेंशन भी होनी चाहिए और हमारी तनख्वाह भी बांध देनी चाहिए सरकार को। उस पर सरकार को शर्म तो आई नहीं रही। कब से हम बार बार धरने कर रहे हैं, और जब कोरोना था धरने तो हमारे तब से चल ही रहे, तब से हम आशा में लगे। बस 600 रुपये हमें डिलीवरी का मिल जाता है, 2-2, 3-3 दिन डिलीवरी में पड़े रहते हैं हम। रात दिन हम सेवा दे रहे हैं सरकार को, पर हमारा ध्यान कोई नहीं रख रहा। हमारा भी तो ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने मतलब मातृ मृत्यु दर कम कर दी हमने। जब से हम लगे हैं हमने इतनी देख रेख गर्भवती की है, जच्चा बच्चा को सुरक्षित अपने हॉस्पिटल से घर पहुंचाते हैं, और सारे हम काम करते हैं जितने भी शुरू से लेकर जब से गर्भवती पता चलता है हमें पंजीकृत कराते हैं, उनकी जांचें कराते हैं। डिलीवरी के लिए हम लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में, और फिर उनके जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे का शुरू से ही टीकाकरण शुरू करा देते हैं। इतने हमारे काम है। कोरोना काल में सब अपने घर में थे और आशा थी अकेली जो फील्ड में घूम रही थी। आशा को भी कराना हुआ था, तो हमारी उस बीच कुछ आशा मरी भी हैं, उन आशा का भी कुछ नहीं करा सरकार ने। तो हमारा सरकार से यही है, इसीलिए हमारी लड़ाई चल रही है कि हमारा जो मतलब तनख्वाह बांधे बचाए। हमारी 28,000 की मांग है, हमारी 28,000 तनख्वाह हमारी बांध दे सरकार। अगर नहीं बांधनी तो इस कदर हमारा धरना चलता ही रहेगा। मोदी जी की राज में खासकर से जो रसोइयाँ हैं, जो एमडीएम के काम करती हैं, चाहे वो आशा है, वो आंगनबाड़ी है, वो चाहे ममता है, इनको एक जो मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो आज जो हम लोग दिल्ली में आए हैं, हम 19 को घर से अपना चले थे, सीमांत से, बिहार से, और पूरे कष्ट सहते हुए खड़ा होके मतलब बहुत कष्ट सहते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं। और हम लोग इससे पहले भी आए थे 3 साल पहले, परंतु मोदी जी जब से देश में आए हैं कहने के लिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, परंतु जो हमारी रसोइयाँ हैं, जो कहा जाए कि बहुत ही कम बिहार में 1650 रुपये मिलता है, वो भी साल भर में 10 महीने का। उनको आप बताइए इस महंगाई में अगर जोड़ दिया जाए तो 50 रुपया रोज़ है, उसमें आपका एक दिन की सब्जी नहीं आएगी। और उनको जब शिक्षक आते हैं उनसे पहले आना होता है, 300-400 बच्चों का खाना बनाना, खिलाना, बर्तन मांजना, स्कूल में सफाई करना, ये टोटल काम करते हैं। परंतु ये मोदी जी इतनी बेशर्म है कि इनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देते हैं, और ये इनकी मजबूरी नहीं समझते हैं, ना इनको मजदूर मानते हैं। अगर मजदूर भी मानते तो एक मजदूर रोज़ 400 से 500 रुपया लेता है, परंतु इनको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया मिलता है, और इतने कम में ये खटने के लिए मजबूर है। तमाम लोग गरीब परिवार से आते हैं, विधवा महिलाएं हैं, कमज़ोर घर की महिलाएं हैं, बहुत ही कम मजदूरी मिलता है। तो हम लोग को जो आश्वासन 18 में मिला अरुण जेटली के द्वारा, भाजपा के नेता के द्वारा, परंतु कहा जाए कि एक वही ढाल के 3 पात, 1 पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाया। कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आपका कौन से देश में कानून चल रहा है? कहीं रसोइयों को 2000 है, कहीं 3500 है, कहीं 2500 है, और बिहार में 1650 है। और बीजेपी तो कह रही है कि कोई महंगाई नहीं है और सारे लोग हमसे खुश हैं। आप कह रहे हैं तो मोदी जी जरूर कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है। जिनका परिवार नहीं है, जिनको महंगाई का क्या मतलब है? उनका तो परिवार नहीं है, पत्नी है, वो छोड़ चुके हैं, कह देंगे तो शायद बड़ी बात हो जाएगी।
परंतु परिवार ही जानता है कि महंगाई का ये आलम है कि घरों में सरसों का तेल गायब है। बिना सरसों का तेल, नाम का तेल डाल के लोग सब्जी बनाते हैं, क्योंकि 50 रुपया में आप क्या कुछ करिएगा। इसलिए मैं जो दिल्ली में आई हूँ, मैं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ बिहार की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं इस मोदी जी से मांग करना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात करना बंद करो। कम से कम जो भी स्कीम वर्कर है, आशा है, आंगनबाड़ी है, रसोइया है, ममता है, उनको आप मजदूर नहीं मानते हैं तो उनको मजदूर मानिए, और जब तक आप वेतन नहीं देते हैं तो कम से कम जो मजदूरी है आपके देश का जो तय है वो तो मजदूरी दीजिए। इसलिए हम लोग आज दिल्ली में आए। और आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे हैं तमाम स्कीम वर्कर, मोदी जी उनको पहले सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, दूसरा उनको जो वेतन है, जो न्यूनतम वेतन है 28,000 रुपये महीना दे, सबको सम्मान दे, सबकी विकास की बात करे तो सम्मान दे और विकास दे। और नहीं तो मोदी जी मन की बात करने से, हिंदू मुस्लिम करने से पेट नहीं भरता है। तो इसलिए जो मजदूरों का पेट में भोजन नहीं है तो मजदूर दिल्ली आने के लिए मजबूर है। मेरा नाम सुधा शर्मा है। आप कहाँ से आए? मैं काशीपुर उत्तराखंड से आई हूँ। समस्या ये है कि हम लोगों को 17 साल होने वाले हैं काम करते करते, लेकिन सरकार हमारी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। 24 घंटे में किसी भी टाइम आशा को बुला लिया जाता है हॉस्पिटल में, उसके लिए कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही उसका कोई स्वास्थ्य बीमा है। अगर कोई एक बीमार भी हो जाती है तो उसके लिए एक पर्चा भी पैसों से बनता है। जैसे आम लोगों की जांचें होती हैं, आम लोगों को दिखाया जाता है, वैसे ही आशा को दिखाया जाता है। जैसे वो अन्य कर्मचारियों के लिए सब सरकार सुविधा देती है, स्वास्थ्य बीमा देती है, एक्सीडेंटल बीमा देती है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और मानदेय के नाम पर हमको कुछ भी नहीं मिलता है। टुकड़ों में हमसे काम कराया जाता है किस्तों के आधार पे, उसमें भी हमको कमीशन एजेंट का दर्जा दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और हमारा मानदेय जो है 28,000 रुपये कम से कम तय किया जाए और हमारा स्वास्थ्य बीमा किया जाए। और हमारे लिए स्वास्थ्य के से संबंधित मतलब जैसे होना चाहिए, इलाज है और अन्य सुविधाएं हैं जो और लोगों को मिलती है वो हमें भी मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी प्राप्त हो हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया देवी, कहाँ से आए? आशा वर्कर, जिला ब्लॉक अध्यक्ष, जिला बरेली, ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद। आपको क्या समस्या हुई है जो आप यहाँ पे? अरे हमारी समस्या तो बहुत बड़ी है। सरकार हमसे काम ले रही है बराबर और पैसे नहीं दे रही है। वो सरकार पैसे नहीं दे रही है, बस हाँ काम करा रही है। कह रही समाज सेवा करो, समाज सेवा करो। हाँ, जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा हक देना चाहिए। हम अपने हक के लिए आए हैं। सभी के लिए जैसे वेतन दे रही सरकारी कर्मचारी घोषित किया, वैसे हम लोगों को भी सरकारी कर्मचारी घोषित करे, तभी हम लोग काम करेंगे। हमारी अगर शर्तें नहीं मानेगी सरकार तो हम काम नहीं करेंगे और सरकार भी बदलेंगे। जो हमारे हित का होगा उसी को चुनेंगे। जब हम बनाना भी जानते तो बिगाड़ना भी जानते हैं। अच्छा, ऐसी हाँ, और क्या। अरे सरकार तो महीना हम ही लोगों ने बनाई है, मजदूरों ने। अपनी मन की बात कहते हैं, खाली मन की बात कहते हैं, क्या अपने बारे में कहते हैं बस, और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। किसी का अपने बारे में क्या? अपने बारे में कहती है बस, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक। हम लोगों को 17 साल हो गई लगभग, 2007 से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो पैसे सरकार ने हमारे बनाए मत के हिसाब से वो भी नहीं दे रही है सरकार। 2-2 सालों का पैसा नहीं पड़ा है आशाओं का कई ब्लॉकों में, और फिर भी आप काम कर रहे हो? फिर भी काम कर रहे हैं। हमसे तो जो MIC सर बैठे हैं वहाँ, BCPM और PCP है, ये सभी डॉक्टर ANM रिकॉर्ड दो, सर्वे करो, कोरोना की करो कि जागी करो, सब दुनिया भरे की हम पे ये सब बाधा हमें पे लाद दी है। सब काम आशय पे डाल दो, चाहे वो सेक्रेटरी आ जाए, चाहे सचिव आ जाए, चाहे वो सहायक आ जाए। कहीं आयुष्मान बनवाओ, 5 रुपये बाबा बनवाए बताए तो 5 पैसा ना मिले। 5 रुपया तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1 पैसा तक ना मिलो भाई साहब। 4 साल हो गई आयुष्मान कार्ड बनवाते। सरकार कहती जाओ 10 पैसा दे, बामो 10 पैसा दे, काम तो 10 पैसा ना दे रही तो हमारे सरकारी कर देना मान ले। 25,000 कर दे, 20,000 कर दे, जो बाकी इच्छा हो।
मगर एकदम हमारे खाते में आवे, काऊ के खाते में ना जाए, हमारे खाते में आवा आशा के कोशिश है। हमें इतना होता है, दर दर भटकने पड़ता है। अभी तक जो सैलरी नहीं मिली है तो आपका घर कैसे चलता है? कैसे चलता है? अब क्या करें, हमारे घर वाले भी मजदूरी करते, बच्चे भी करते, ऐसे पेट पाल रहे हैं। हमारे काम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोगों को सब्जी रोटी नहीं मिल रही है, नमक से खा ली, कभी चटनी से खा ली, कभी रूखी खा ली, घर चूल्हे ही नहीं जलते हैं 2-2 दिन, क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से, गांव मोरैना से आशा हूँ। हाँ, आपको क्या दिक्कत है? जी, हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। हमें जो काम करते हैं आशा वर्कर हमारे कोई मानदेय नहीं है। हम जितना मजदूरी करते हैं उतना पैसा मिलता है हमको। अब सरकार वो भी नहीं दे रही। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? हम लोगों के बच्चे नहीं हैं? हम लोगों को जितना काम दे दिया जाता है, जो काम किसी से नहीं होता है, मार्च से अब तक 2022 अभी तक नहीं दिया, और कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। और काम दे दिए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाओ, है ना, आभा कार्ड बनाओ और सर्वे करो। और कोरोना की सर्वे करी थी हमने 2 साल, सब लोग अधिकारी घर में बैठे थे, आशा गली गली घर घर में भटक रही थी। आशा को कोरोना नहीं हो सकता क्या? आशा दवा दे रही है, क्वारंटाइन कर रही है, और कोई अधिकारी बार बार फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि जाओ, कोई आदमी तुम्हारे घर गांव में आया है, उसे क्वारंटाइन करके आओ। आशा इतना काम करती है, उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता है उसको। बताइए, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा और हमारा मानदेय नहीं बंधेगा तो हम काम नहीं करेंगे आगे। मेरा नाम शबाना है, ज़िला अलीगढ़, ब्लॉक खैर से। हमारी मांगे हैं कि हमें काम के घंटे तय करो, हमारी फिक्स तनख्वाह करो, और हमारा जीवन बीमा करो, स्वास्थ्य बीमा करो, और इसके साथ साथ हमें गर्भवतियों का अगर पंजीकरण कराते हैं, डिलीवरी सब कराते हैं, 9 महीने उनकी देख रेख करके लेके आते हैं, और उसके बावजूद भी हम टाइम पे किसी भी मुसीबत में अगर आशा फंस गई, अगर नहीं पहुंच पाई है तो वहाँ अब्सेंट हो जाता है, वो भी नहीं मिल पाता है। मात्र हमें 600 रुपये डिलीवरी पे मिलते हैं, लाभार्थी को 1400 रुपये मिल रहे हैं, और आशा 9 महीने तक उसका पालन पोषण कर रही है, तो 600 रुपये आज तक 600 रुपये से बड़े नहीं है, आगे तक भी 5 साल से करती है बच्चे 5 साल से 5 साल तक बच्चे की देख रेख, गर्भवती की देख रेख पहले महीने से और 9 महीने तक, और प्लस फिर बच्चे का करती है। तो उसके साथ साथ टीकाकरण है, और दुनिया की आभा ID बनाओ, सर्वे करो, पोलिया करो, और उसमें बहुत कुछ हमें वो दिया, TB की सर्वे करो, तो कुष्ठ रोगों की सर्वे करो, दुनिया भर की हमें सर्वे करने के लिए दे दिया। और मात्र मानदेय हमारा कितना है? 2000 रुपये। क्या 2000 रुपये में अगर वो लोग, सरकार अगर हमारे यहाँ मेहनत करे तो हम उनको 3000 रुपये देंगे, हम 3000 रुपये देंगे। अगर करके तो देखें, हमें 24 घंटे ड्यूटी कहीं भी लगा दें, क्या हमारे बच्चे ना, हमारी जान ना है? रात तो हो, 18-18 घंटे काम करते हैं। कहाँ करें? 24 घंटे पूरा काम करें, 24 घंटे पूरा काम करें, ना रात की पता ना दिन की पता। आंधी हो, तूफान हो, डिलीवरी प्रसव जब होता है तो वो टाइम नहीं देखता किस समय होगा, आशा को उसी समय दौड़ना पड़ता है। ठीक है, आशा उसी वक्त चलती है जब जान हथेली पे लेकर, आशा हमेशा अपनी जान हथेली पे लेकर घूमे। अगर कोई घटना घटती है तो स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं, आशा का कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं, कोई स्वास्थ्य कर्मी जिम्मेदार नहीं। जो स्वास्थ्य कर्मियों का काम है, डॉक्टरों का काम है, ANMO का काम है, GNMO का काम है, वो उनका काम आशाएं कर रही हैं। बताइए, तो हमारे लिए 2000 रुपये में क्या हो रहा है? बताइए भैया, किसी का आज के ज़माने में पालन पोषण 2000 रुपये में हो रहा है? बताओ। हमारी सुने सरकार, हमारी सुने, हमारी मांगों को पूरी करें, वरना हम काम को भ्रष्ट कर देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शिक्षा चौधरी, गवाना से, गवाना अलीगढ़ से। ऐसा है भाई साहब, CMO से लेके सब अधिकारी केवल फ़ोन पे बात करते हैं कि ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है। एक आशा वर्कर ही ऐसी है जो घर घर जाके उस काम को पूरा करती है, सारा लिस्ट बना के देती है, सारा टीकाकरण कराती है। कोई भी किसी भी प्रकार की सर्वे हो, सब आशा वर्कर ही करती है। आशा ही, वैसे तो बोलने को बोलते हैं कि आशा स्वास्थ्य विभाग की एक हड्डी है,
रीढ़ की हड्डी बताते हैं, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी का कुछ ध्यान है? उसे मिल क्या रहा है रीढ़ की हड्डी को? इतना काम करने पे उसे क्या मिल रहा है? ना वो दिन देखती है ना रात देखती है। अगर वो खाना भी खा रही होती है ना और डिलीवरी के किसी पेशेंट का फ़ोन आ जाता है तो खाना भी छोड़ के तभी उसी टाइम जाती है। उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं। 6 महीने से तो हमारा जो कार्य का हमें पैसा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। बाकी और तो बहुत अलग की बात है। बताइए आशा क्या करे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करे, कैसे क्या करे? मैं गवाना की आशा हूँ सत्यवती। जब हमारी नियुक्ति हुई थी सन 2006 में तो हमारे बस 2 काम बताए गए थे आशाओं को कि आपको एक तो टीकाकरण कराना है और एक डिलीवरी करानी है, प्रसव कराना है हमें केंद्र पे जाके। लेकिन जब से 2 कामों की बजाय अब कम से कम हज़ारों काम जुड़ गए हैं, लेकिन पैसा वही है। पैसा एक भी नहीं है। पैसा वही है, काम 1000 जुड़ गए लेकिन पैसा एक भी नहीं जुड़ा। 18 साल हो गए नौकरी को करते करते, लेकिन पैसा वही 600 रुपये। आजकल के 600 रुपये इन नेता लोगों के सवेरे नाश्ता हो जाते हैं। आशा 600 रुपये में पूरा महीना बिता दे तो बता करते हैं उतना भी पैसा नहीं आता। आप ही बताइए। जितना हम काम करते हैं हमारे काम का पैसा भी पूरा पैसा नहीं आता है, उसमें से कट कट के पैसे आते हैं। कभी 200 रुपये डाल दिए, कभी 150 डाल दिए, कभी 75 डाल दिए। मतलब जितना काम होता है महीने में, हम जितना काम करते हैं उतना तो पैसा हमें पूरा मिलना चाहिए, है? वो भी पैसा नहीं मिलता है। ज़्यादा उसमें भी रिश्वत चाहिए अधिकारी लोगों को। अधिकारी लोगों को इसमें से रिश्वत चाहिए। अगर 2000 रुपये का काम हुआ 500 रुपये दो, जब 2000 पड़ेंगे। हमारा तो ये है ना सर, मेरा नाम सुनीता आशा है, मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारी सिर्फ मांग यही है सर कि हम जितना काम करते हैं हमें काम के बदले चुटर मुटर में जो पैसा दिया जाता है कि ये इतना मिले कि ये इतना मिले, वो सब बंद करके हमें एक फिक्स मानदेय मिलना चाहिए। जितना मेहनत करते हैं हमारी मेहनत का हमें पैसा पूरा नहीं मिलता और ना कोई टाइम टेबल है और हमारी हर जगह पे मानहानि होती है। कहीं भी हम जाते हैं हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारे कोई टाइम टेबल नहीं है, काम का कोई फिक्स नहीं है। कोई भी अधिकारी आता है वो अधिकारी आके अपना रुआब झाड़ के हम पे चला जाता है कि ये काम आशाओं को करना पड़ेगा। तो क्या हर काम की आशाओं की जिम्मेदारी है? कोई भी अधिकारी आते, कर्मचारी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग, कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी अधिकारी आता है या ACMO साहब आए या AD साहब आए या BCP में आए, मतलब जो भी आते हैं अपना काम बताया और निकल लिए। ये तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सारे काम की जिम्मेदारी हमारी है क्या? जिन अधिकारियों को 20-20 हज़ार, 50-50, 70-70 मिलते हैं, उन लोगों पे इतना रुआब नहीं झाड़ते हैं बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के। आशाओं पे ही क्यों इतना रुआब झाड़ा जाता है? क्या आशाओं के बच्चे नहीं है? आशाओं की इज्जत नहीं है? आशाओं को मानदेय कोई देने का मतलब नहीं है। उन्हें 18 साल हो गई। अगर हमारी जो नियुक्ति थी 2006 में हुई थी और जब से अगर हमारा 1000 रुपया भी बांधा जाता तो तब से आज तक आज 18,000 रुपये होते। कौन सा विभाग ऐसा जिस विभाग में तनख्वाह नहीं बंधी हुई है, वेतन नहीं बंधा हुआ है? महीनादारी कौन से विभाग में नहीं है जो हमारी आशाओं का नहीं होना चाहिए? हमारी मांग यही है कि हम जो काम हम करते हैं हमें काम के घंटे बांध दिए जाएं टाइम से और हमें महीनादारी मिलना चाहिए फिक्स। हमारी यही मांग है। मेरा नाम संगीता देवी हुआ, आप कहाँ से? बिहार से, भभुआ जिला से। अब वो क्या दिक्कत हुई है? हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग अस्पताल में जाते हैं तो हम लोग का न रहने का व्यवस्था है, न रूम मिलती है। इधर उधर जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हम लोग ठिठुर कर रहते हैं। किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि गार्ड का भी हम लोग का अपमान सहना पड़ता है। ममता का रूम मिला है, ममता कहती है आशा आ गई, देखो हम लोग कितना बढ़िया से रह रहे हैं। हम लोग का इतना अपमानजनक होता है ना कि हम लोग क्या कहें, जबकि हम लोग स्वास्थ्य के कड़ी हैं, हम लोग का स्वास्थ्य का रीढ़ है, फिर भी हम लोग का उतना अपमान सहना पड़ता है। आखिर सरकार क्या चाहती है हम लोग से? जब हम लोग का निकाल दिया है तो सरकार को मानदेय देना होगा, नहीं देगी तो हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे। चाहे वो कितना हो भी हम लोग के साथ खिलवाड़ खेले, लेकिन हम लोग खेलने वाले नहीं हैं। हम लोग भी नारी हैं और दिखा देंगे कि नारी सशक्तिकरण कितना आगे है। एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं कर देती है। हम लोग को सरकारी घोषित करना होगा, आशा को मानदेय देना होगा, 21,000 देना होगा। 1,000 से कम नहीं चलेगा। हम लोग का इतना भी परिवार है, हम लोग का भी कोई उद्देश्य है, हम लोग का भी बाल बच्चे हैं, तब 1,000 से कोई कुछ नहीं होने वाला है। बाबू आजकल के दाल रोटी भी नहीं चल सकता है। 1,000 रुपये में क्या होगा? चाहे पीपी कर आदमी 1,000 रुपये में तो 5 दिन में उड़वा देगा, उसमें क्या होगा 1,000 रुपये में? लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इतना काम कि थक
जाते हैं हम लोग, विकलांग हों विधवा हों सभी लोग कष्ट उठाते हैं, लेकिन फिर भी काम का दाम नहीं देता है। सरकार हमारी बातों को सुने और इस सब पर निर्णय ले कि इनको रूम की व्यवस्था किया जाए, इनको रहने की व्यवस्था किया जाए, इनको अपमानजनक बातें न सहना पड़े। हर अस्पताल में डॉक्टर लोग ऐसा आ गई हटी 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 ऐसा को नहीं बैठने देना है। क्यों? हम भी तो इंसान हैं, आप भी तो किसी माँ के कोखिए से न पैदा होकर आए हैं। माँ ये कौन कह रहा है? डॉक्टर लोग कहते हैं, एएनएम लोग कहती हैं, हर जगह ऐसा को अपमान सहना पड़ता है। काहे लिए सरकार निकाला? जब निकाला तो हम लोग को दो, हमको सरकारी निजीकरण करो, टाइम टेबल बांधो कि हम लोग भी 24 घंटा काम नहीं करेंगे, हम लोग को भी टाइम चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता देवी, ग्राम अमर। आपको क्या समस्या हुई है जो आप यहाँ पे? और हम लोग का तो बहुत कुछ समस्या है, हर चीज़ काम करते हैं, हर चीज़ हम लोग के काम करते हैं, वेतनमान है ये नहीं है। और टीकाकरण कराते हैं और डिलीवरी कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं, कुष्ठ के तो टीबी के आता, हर चीज़ का कहला है कि काम में कराते हैं। हाई करो काम, हाउ करो काम। कोरोना में सब कोई हाथों में रहा, मास्क लगाया, उसको मास्क मिला, हाथ में मिला, हम लोग का कुछ नहीं मिला। हम लोग सब कोई के सेवा करते हैं, हम लोग का कुछ नहीं मिला। हम लोग का न वेतनमान है न कुछ नहीं मिलता है, हम लोग का भी जो भी मिलता है वो भी कट जा रहा है। हम लोग जब से बहाल हुए तब से कुछ नहीं मिल रहा है। 2007 से बहाल हम लोग हैं, हम लोग का कुछ नहीं मिला। इतना काम दे रहा है, इतना काम दे, एएनएम के काम हम आशा लोग करती है, इतना काम करते हुए कुछ हम लोग का न मोदी सुनता है, मोदी सरकार सुनता है, न नीतीश सरकार सुनता है, न हम लोग का कुछ भी नहीं काम, न हम लोग का वेतन मिल रहा है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि मोदी सरकार हम के कर्मचारी पैसा ना दी तो हम लोग का जो 100 रुपया 200 रखे हैं वो सब बंद कर दीजिए, हम उनको वेतनमान कर दीजिए। हम लोग का यही निवेदन है। जैसे हम लोग का है ना कि योग दंपति सर्वे करते हैं, आदर्श दंपति सर्वे करते हैं, ड्यू लिस्ट तैयार करते हैं, हम लोग सब काम करते हैं, लेकिन तो पर भी हम लोग का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग का वेतन चाहिए, महीना चाहिए, यही हम लोग के कहना में। हम लोग इतना परेशान है कि ये ड्यू लिस्ट तैयार करते हैं, कापी करते हैं, फलेरिया करते हैं, तो पर भी हम लोग का पैसा नहीं मिलता। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का भी ड्यूटी कराए 4 घंटा या 6 घंटा, लेकिन हम लोग के वेतन चाहिए।